हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे। CHSL का पेपर है जो 2020 का हुआ था। कब हुआ था ये वाला पेपर? 12 अप्रैल 21 में हुआ था। 12 अप्रैल 21 में हुआ था। और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। हम इसमें कौन से रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग सेक्शन को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है। इस शिफ्ट का क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये वेन डायग्राम है, वेन आ रखा है, वेन डायग्राम दे रखा है। वेन डायग्राम में इसमें क्या है कि कौन ऑप्शन बता रखे हैं। ठीक है, कौन से ऑप्शन में टिक होता है। तो हम क्या बताएंगे भाई, कौन सा ऑप्शन है हमें? भाई महिलाएं, बेटियां और बहनें हैं। ठीक है, एक है बड़ा बॉक्स है जिसको हम क्या कह देंगे? महिलाएं हैं। ठीक है ना, महिलाएं हैं। देन व्हाट, इसमें कुछ महिलाएं क्या है? बेटियां भी हैं और बहनें भी हैं। ठीक है ना, और सारी दोनों मिलके क्या है? महिलाओं के ग्रुप में आता है। ठीक है, तो पहला आंसर ये होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले आंसर की तरफ बढ़ते हैं भाई। दूसरे वाले आंसर में, दूसरे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ो। देखो भाई, दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमें ये बताओ कि भाई 25 है तो 775 हो गया, तो 30 किस इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखो 25 है। 25 को अगर मैं 5 बढ़ा के, मतलब 25 में 5 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 30। अगर इसका मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा? 750 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं 30 की मल्टीप्लाई 35 से करूंगा। क्यों? 5 बढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे भी 5 बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 35 या 105, और ये है भाई। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ? कौन सा आंसर हुआ भाई? 1050। क्या हुआ आंसर? 1050। आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ते हैं। लो भाई, ये वाला है प्रश्न। अब बताओ इसमें कौन सा है आंसर? इसमें बताना है कि कौन सी फिगर में है, ये कौन सी फिगर में है। तो सबसे पहले मैं इसको जूम करके बता देता हूँ कि ये कौन सी फिगर में है। देखो भाई, ये कौन सी फिगर में है? पहले वाली ही फिगर में है। कैसे पहले वाली फिगर में? यहाँ पे देखो भाई, ये ऐसे है, लाइक दिस, देन ऐसे आया है, देन ऊपर गया है, देन ऐसे आया है। तो यहाँ पे देखो नीचे इस वाले पोर्शन को देख लो, ऐसे गया है इस वाले पोर्शन को। अगर मैं मार्कर ये 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 देन ये, तो इसका आंसर पहला वाला होगा। ठीक है, पहला इज राइट आंसर। ठीक है, अब जूम कम कर देता हूँ भाई। अब देखो भाई, इस वाले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट वाले प्रश्न की तरफ भाई। एक मिनट, इसको करा मैंने इरेज, इरेजर आ जाओ भाई। इसको करा हमने इरेज। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले प्रश्न को देखते हैं भाई। ये वाला थोड़ा सा आगे पीछे प्रश्न लगाया गया, मैं बता देता हूँ कैसे है। ठीक है भाई, इस प्रश्न को देखो। देखो भाई, ये वाला है। देखो भाई, सीट मोड के ये बनाया गया है कि भाई, और कह रहा है कि भाई एन जो है, एन एन के फलक के विपरीत वाला कौन सा होगा। तो अब ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। कौन सा है? ओपन डाइस का क्वेश्चन है। तो हमें पता है बी, बी जो है, बी का अपोजिट कौन सा होगा? बी का अपोजिट एच होता है। बी का अपोजिट एच एक छोड़ के एक होता है। बी का अपोजिट एच। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। एक आमने सामने लिखूंगा। एन का अपोजिट क्या होगा? एन का अपोजिट ई होगा। तो एन का अपोजिट क्या है? ई है। ई कौन से? सेकंड वाले आंसर में है। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई। नेक्स्ट वाले में आ जाओ भाई। नेक्स्ट वाले में इसमें क्या कह रहा है कि भाई ट्रायंगल के बारे में बताया। अब देखो भाई, ट्रायंगल है,
इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले हमें देखना है, मैं इसको शेड कर करके समझाऊंगा। पहले इस वाले फिगर में देखो, इतने में जो ये शेड हुआ है तो 3 है, 1 2 और 1 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3, पहले वाले में 3, फिर इसको इंक्लूड करो 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3, देन इसमें इंक्लूड करो 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कितने हो गए 3 हो गए। ये हो गए 9, यहाँ तक हो गए 9 ऊपर वाली फिगर में। कहाँ से कहाँ तक की फिगर, ये वाली ऐसे फिगर थी, ये वाली, ठीक है। देन इसमें आ जाओ भाई, एक ट्रायंगल ये है एक, देन दूसरे वाला ट्रायंगल ये है, देन तीसरा वाला ट्रायंगल क्या है, ये वाला है, तीसरा वाला ट्रायंगल ये वाला है। तो 9 प्लस 3 कितने हो गए 12 हो गए। कितने ट्रायंगल्स हो गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 12 हो गए। फोर्थ आंसर है, ठीक है भाई। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन है प्रश्न। अब देखो भाई क्या कह रहा है, चम्मच बर्तन है, चम्मच है, बर्तन के अंदर आता है, बर्तन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ऐसे कौन से जोड़े मिल रहे हैं, युग्म मिल रहे हैं, तो कौन सा है भाई। देखो मकान और व्यय, नहीं, कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। व्यय तो है लेकिन सब मकान में होते हैं, तो कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। रसोई और पाकशाला, ये भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या है, स्कूटर और वाहन का, ठीक है। बस और यात्री का भी नहीं है। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा, आंसर थर्ड, आंसर थर्ड, आंसर थर्ड इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े भाई। ये वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त है, मजेदार क्वेश्चन है। इसमें देखो भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के और देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें देखते हैं भाई, इसमें देखते हैं क्या है, 14 है और देन 11 है। और पहले हम डिवीजन वाले देखेंगे, जो डिवीजन प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये वाला इससे डिवाइड हो रहा है, हमने देख लिया, ये वाला इससे डिवाइड हो रहा है 23 से। तो देखो लास्ट से सेकंड वाले पे कौन कौन से पे, एक इस पे है डिवीजन, एक इस पे है सेकंड वाले पे डिवीजन, एक थर्ड वाले पे नहीं है। तो पहले इन ऑप्शंस को चेक करेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस को, इन ऑप्शंस को जिसमें सेकंड से डिवीजन है। तो अब देखो भाई, वैल्यू पुट करते हैं पहले वाले में। पहले वाले में 14 इंटू 11, देन माइनस 5 2 डिवाइड बाय 3 23, और यहाँ पे प्लस है, प्लस 29 इक्वल्स टू 592। इतना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब देखो भाई, क्या ऐसा हो पा रहा है, क्या ऐसा हो पा रहा है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, और 24 ये माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 154 हो जाएगा। इसमें से माइनस होगा तो कभी भी ये नहीं आएगा। तो पहला आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। पहला आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम दूसरे आंसर की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखो भाई, 14 देन मल्टीप्लाई 11 देन प्लस 552 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 29। इसको डिवाइड करा तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी माइनस है। अब इसमें देखो 5, इसमें क्या आया 5, और इसमें 154। अच्छा, ये फिर उसमें पिछले वाले की तरह हो गया क्या, मैंने इसमें माइनस पुट कर दिया। एक मिनट, पहले वाले ऑप्शन को देख लो भाई, पहले वाले में यहाँ प्लस था, दूसरा भी गलत हो रहा है इस हिसाब से। लेकिन एक बार मैं इस पे चेक कर रहा हूँ, पहले वाले ऑप्शन को, मल्टीप्लाई 11 देन माइनस 5 टू 23 देन इसमें क्या है प्लस 29। हाँ, ये पहला ही आंसर ठीक है, पहला ही आंसर ठीक है भाई,
पहला ही आंसर ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये प्लस का है, +5 है और ये 154 है। ये है 59, ये है पहला आंसर है। दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट ही राइट आंसर है। ठीक है, और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आगे बढ़ जाए भाई। अब देखो भाई, इसमें कौन सा आंसर सही है। इसमें सबको पता है ओडोमीटर प्रतिरोध के लिए है और जाइमोमीटर किसके लिए होता है, कि वर्णन के लिए होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। ऐसे ऐसे बेहतरीन है इस वाले में, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इनमें देखेंगे भाई इसमें क्या अलग है, क्या अलग नहीं है, क्या अलग है, क्या अलग नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले में चेक करेंगे हम कैसे। 104 को 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 बन जाएगा। 104 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 अट्ठे 104। ऐसे 146 को 12 से डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो, तो अभी हमें नहीं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। दूसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में देखो भाई, 65 को 13 से डिवाइड करो, 13 पच्चीस 65। ठीक है, 143 को 13 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। तो कौन सा अलग है, सबसे अलग कौन सा है, थर्ड वाला आंसर है। सबसे अलग क्या है, थर्ड है। सबसे अलग कौन सा आंसर है, थर्ड वाला है ना, सेकंड वाला, सॉरी सेकंड वाला है, यही सबसे अलग है क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। अब अगले ऑप्शन पे आ जाओ भाई। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें है ऊंट, सभी ऊंट कबूतर हैं और कुछ कबूतर चील हैं। सभी ऊंट कबूतर हैं, कुछ ऊंट चील हैं। अब देखो भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो एक नज़रिए से अगर इसको देखा जाए तो बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले, अच्छा ये सेलेक्ट है। सबसे पहले देखो भाई, बना दिया मैंने कबूतर। कबूतर को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, सभी ऊंट, और ये ऊंट को क्या है, कैमल, सी से डिनोट कर दिया। ठीक है, सभी कबूतर, तो सभी ऊंट कबूतर हैं, तो ये क्या है, पिजन है, पिजन कबूतर। कुछ कबूतर, कुछ कबूतर, कुछ पिजन क्या है, चील है। ठीक है ना, चील है, CH इसको डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है कि क्या इस इस वाले स्टेटमेंट में क्या प्रश्न पूछा गया, कह रहा है कि सभी ऊंट चील हैं। सभी ऊंट, कैमल चील, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, तो भाई इसको हमने कर दिया गलत। कुछ ऊंट चील हैं, अभी भी कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंधित है इनसे, चील से नहीं है, ये भी दूसरा आंसर गलत है। ठीक है, अब देख लो इसमें दूसरा दूसरा जिसमें है वो गलत है, ये भी गलत है, दूसरा इसमें भी है, ये भी गलत है। ठीक है ना, अनुसरण नहीं करता, और दूसरा इन दोनों में नहीं है। अब देखो भाई, कुछ चील कबूतर है, कुछ चील क्या है, कबूतर है, बिल्कुल है। कुछ चील भाई पिजन है और कुछ चील क्या है, कबूतर है, इससे रिलेशन आ रहा है, कुछ आगे आ रहा है, तो भाई ये ठीक है। कुछ कबूतर ऊंट है, कुछ कबूतर ऊंट है, बिल्कुल है। इसका कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा। पहला और दूसरा इसी में गलत था। अच्छा हमने दूसरे पे ही ध्यान दिया, दूसरा गलत था, पहले यहीं पे पहले पे आंसर, पहला दूसरा जिसमें था उसमें गलत था। ठीक है, आ जाओ भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन आपको नहीं आया तो बिल्कुल भी आपको मतलब दिक्कत है आपकी तैयारी में। ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए बिल्कुल, तभी आप बेहतर कर पाओगे एग्जाम में। देखो भाई क्या कह रहा है, विजय अमित से, किससे, अमित से 8 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष छोटा है, विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। देन विजय और अमित के वर्तमान आयु का योग कितना है, 42 वर्ष है। अब देखो भाई प्रश्न में भाई, यहाँ पे लिखता हूँ विजय, देन अमित है, विजय देन अमित है।
अमित की मान ली मैंने x है, ठीक है, और उससे अमित से 8 वर्ष छोटा है, तो मतलब 8 वर्ष छोटा है तो -8। इन दोनों का सम, वर्तमान एज का इन दोनों का सम कितना है? 42 ईयर्स है। तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x और -8 इक्वल्स टू 42। उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। दूसरे साइड में यहाँ माइनस था, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। अब x इस साइड में आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड होके क्या हो जाएगा? 25। ये 25 किसकी आयु आई? 25 आयु आई है अमित की। अमित की आयु क्या आई है? 25 वर्ष। बट हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि विजय की वर्तमान आयु क्या है। विजय की वर्तमान आयु कितना? 8 साल छोटा है। विजय किससे छोटा है? विजय 8 साल अमित से छोटा है। अमित से 8 साल छोटा, मतलब 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 वर्ष का कौन होगा? 17 साल का कौन होगा? विजय होगा। 17 साल का कौन है? विजय बाबूजी हैं, ठीक है। कौन है भाई? विजय, विजय दीनानाथ चौहान। अमिताभ बच्चन की सारी मूवी देख रखे हैं सभी बच्चों ने। देखो भाई, ये आगे भाई रिश्तेदारी निभाने वाले प्रश्न आगे। कहाँ चला गया? कहाँ जा रहा भाई? देखो भाई, रिश्तेदारी निभाने वाले प्रश्न हैं और मज़ा आ जाता है, बच्चे खुश होते रहे हैं, सारे रिलेशन यहीं पे याद कर लेते हैं। तो हम इस प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। प्रश्न है P जो है, P Q की पत्नी है, पति पत्नी है। P और Q पति पत्नी है। P और Q पति पत्नी है। तो हम देखो बनाते हैं भाई पति पत्नी। P है जो यहाँ पे बना, P है और Q है, आपस में पति पत्नी। अभी हमें नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है, दोनों में से कोई एक मेल होगा, कोई न कोई फीमेल होगा। अब अगले स्टेटमेंट पे आ जाओ भाई। अब जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे काम करेंगे। जो P है, P का ससुर, P का ससुर R की पत्नी का पिता है। P का ससुर, P का ससुर कौन होगा? इसके Q का पिता होगा, ठीक है ना। Q का पिता होगा। Q का पिता जो है, Q का पिता, Q का फादर, Q का फादर जो है, ठीक है, उसके Q का फादर, उसकी एक और पुत्री है, क्या नाम है? R की पत्नी है, R की पत्नी है। अभी ये उसकी पुत्री का नाम नहीं पता है क्या है, तो R की पत्नी है। R की पत्नी है तो ये लेडी है और ये जेंट्स है भाई। R की पत्नी है तो डबल बॉन्ड करते हैं इसमें भाई, डबल लाइन लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई अगले वाले स्टेटमेंट में, क्या कह रहा है? Q T का भाई है, Q T का भाई है। Q जो है T का भाई है, T का भाई है। P R की पत्नी से, मतलब इसमें T है, T ये यहाँ पे है और ये क्या है? भाई है। भाई पहले बोल दिया, यहाँ पे क्या कह दिया? भाई है। और ये ऑब्वियस सी बात है फिर लेडी होगी। P क्या है? लेडी। P R की पत्नी से क्या संबंध रखती है? R की पत्नी से क्या संबंध रखती है भाई? देखो भाई, ये क्या लगेगी? भाभी लगेगी। क्या लगेगी? भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ, ठीक है, भाभी जी लगेगी। आर की पत्नी से, देखो आर से नहीं बोला ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे? आर से लगा देंगे संबंध। आर की पत्नी से क्या संबंध है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगले वाले में आ जाओ भाई, अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसमें देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है? एक सर्कल है, पहले दो आकृति से मिलते जुलते हैं, और उसके अगले वाले में देख लेंगे कि भाई फोर्थ वाला क्या फिगर होगा, ठीक है भाई। देखो भाई, इसमें सर्कल है और सर्कल इस साइड में आके उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। ये सर्कल यहाँ पे गया
और ये वाला जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता अलग। तो भाई ये सर्कल यहाँ पे कर दो और आधे से ज़्यादा फिल कर दो। तो ऐसा कहीं पे आया, नहीं आया, तो फोर्थ आंसर होगा इसका। फोर्थ आंसर नहीं मिला भाई, इसका फोर्थ आंसर मैं बना देता हूँ, ये फोर्थ आंसर है। अच्छा ये रहा यहाँ पे, एक मिनट, ये फोर्थ आंसर ही है, देखते ही सेलेक्ट हो जाएगा, देखते ही हमें टिक करना है। अच्छा ये भी है, सेकंड वाले में भी है, लेकिन हमें ऊपर चाहिएगा, इसमें नीचे है, बस इसी को पकड़ लो। ये इस वजह से गलत है, ये तो गलत थे ही, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला ठीक है, फोर्थ वाला ठीक है। आगे बढ़ जाए भाई। अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या है, सबसे अलग क्या है, चार चीजें एक साथ में, और ये सबसे अलग कौन सा है इसमें ऑप्शन, तो देखते ही सबको पता चल रहा है भाई ये आंसर है। इसमें एक्सप्लेनेशन मांगना इस क्वेश्चन के लिए, मतलब कंपटीशन के लिए आप बेइज्जती के समान मानते हो। ये सर्टेन, इसका इंग्लिश मीडियम होगा, इंग्लिश वर्जन में आप सबको पता है। उभयनिष्ठ, उभय भावी क्या होता है, उभय भावी जिसमें मिक्स फीलिंग आती रहे, दो अर्थी, जिसको डबल मीनिंग में बोल सकते हैं या इक्वल मीनिंग वाले, इक्वल मीनिंग वाले, ठीक है। और अस्थिरचित, जो स्थिर ना हो। निश्चित क्या है, फिक्स क्या है, सर्टेन क्या है, ये वाला है, थर्ड वाला आंसर है सबसे अलग, ठीक है। कहीं ना कहीं एक, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अस्थिर जिसकी मतलब बदलता रहता है, उभयनिष्ठ, उभय भावी जो बार बार मिक्स हो, और द्वयर्थी एक से ज्यादा हो। निश्चित क्या है, एक फिक्स है, बस यही है। अब आ जाओ भाई इस वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में देखो भाई, बस थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो भाई, स्लिम है, स्लिम में बस अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगा दो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगा दो। स्लिम में सबसे पहले आई आएगा, अल्फाबेटिकली देखेंगे, देन एल आएगा, देन एम आएगा, देन एस आएगा। अब इसकी नंबरिंग कर दो, इसकी नंबरिंग क्या है, 9, 12, 13 और S4 18। अगर इसमें देखा जाए, इसकी वैल्यू क्या है, एम है, एम है, एच है, क्यू है और ओ है। अब देखो भाई, इसकी क्या क्या, M13, H8, Q17, देन ये वट O15, O15, S4 19 है भाई, 19 है, R18 होता है, ये 19 है, ठीक है भाई। अब इधर देखो भाई, यहाँ से कितना बढ़ा, 4 प्लस हो गया, देन यहाँ से कितना, 4 माइनस हो गया, देन 4 प्लस हुआ, देन 4 माइनस हुआ, ठीक है। 4 प्लस 4 माइनस, 4 प्लस 4 माइनस, ये बात हमको समझ में आ गई भैया। तो अब ऐसे ही रिलेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो भाई, इसी वाले रिलेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। कोल्ड, कोल्ड में अल्फाबेटिकली लगाओ, सी है पहले आएगा, फिर देन डी, देन एल, देन ओ। अब ये क्या है, कितना आएगा, सी, सी फॉर व्हाट, C4 है थर्ड, और ये कितना है 4, ये 12 और ये 15, ये 12 15। पहले वाले में 4 पहले वाले में 4 प्लस कर दो, पहले वाले में 4 प्लस कर दो, देन 4 माइनस कर दो, देन 4 प्लस करो, देन 4 माइनस करो। अब हमारा ये क्या हो गया, हमारी क्या क्या वैल्यू आ गई, ये कितना आ गया, 7 आ गया। ये कितना है, 0, 0 मीन्स लास्ट वाली टर्म, 0 मीन्स लास्ट वाली टर्म, मतलब 26, 26। इसकी जगह पे क्या आएगा, 26। इसमें प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई, अब देखो 7 क्या है, जी, ओ, ये 0 है, 0 का क्या हो जाएगा, जेड, 0 का क्या है, जेड। तो अब सेकंड वाले में कौन सा, बस यही है आंसर, टिक करो, आगे बढ़ो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये पी आ जाएगा, देन यहाँ पे की आ जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत तसल्ली से इस क्वेश्चन को समझाया है मैंने। अब देखो भाई, इस वाले प्रश्न पे आ जाओ। ये वाला भी प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत
पेशेंस वाला क्वेश्चन है, समझदारी से। अगर शांति से नहीं करोगे इस प्रश्न को तो कर ही नहीं पाओगे। इस प्रश्न को अगर शांति से नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अब देखो भाई कितना है 57, 226, 199। अब देखो भाई ये कितना है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा। अब देखो भाई यहाँ से 69 बढ़ गया और यहाँ से कितना प्लस हुआ, 73 प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या पहले वाले ऑप्शन में कितना प्लस कर रहा है, 29, देन 96, देन इतना है। अब पहले देखो यहाँ से कितना माइनस करके देख लो भाई, तो यहाँ पे 16 और 17 7 आ गया, तो पहला आंसर गलत है। पहला यहीं पे देखते हैं यूनिट प्लेस से, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो पहला ही आंसर यहीं पे गलत है। पहले को चेक ही नहीं करना, ठीक है, पहला ही गलत हो गया। हमें पूरा आंसर निकालना नहीं है, एग्जामिनर क्या कहता है पूरा आंसर मत निकालो, बस तुम्हें ऑप्शन टिक करना है। तुम्हें क्या करना है, ऑप्शन टिक करना है। अब देखो 63 और उसमें 132 है देन 205 है। दूसरे वाले ऑप्शन में आ जाओ भी, इसमें से ये माइनस करोगे, 132 में से 63 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 69। और इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 73। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज कौन सा होगा, सबसे राइट वाला आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर राइट होगा। ये वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़े भाई, आगे आ जाओ भाई ये वाले प्रश्न की तरफ। ओहो ये वाला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इस वाले प्रश्न की तरफ आ जाओ भी। इस वाले प्रश्न की तरफ आते हैं और हम ध्यान देते हैं, बहुत आसान है। इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे तभी बेनिफिट है। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 के कितने के पेयर बनेंगे, 3 और 7 के। लेकिन 3 के जब बनाएंगे, 3 के बनाते हैं तो कुछ लॉजिकली समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए 3 का हम नहीं बनाते हैं। हम कितने के बनाएंगे, 7 के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 देन 7 ऐसे बनाते हैं। अब देखो भाई हमें एक बात का पता चल रहा है कि पहले वाले आंसर में क्या आना चाहिए। यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे भी ए है। रुक जाओ जूम कर लेता हूँ मैं। अब देखो भाई जूम अब देखो भाई इस वाले प्रश्न में ए है, देन ए है, देन ए है। तो यहाँ पे दूसरे वाले में क्या सी है, तो सी कौन से वाले में है भाई, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। सी कौन से वाले में, इस वाले में है और इस वाले में है। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। अब देखो देन ई है, सी के बाद ई है, यहाँ पे भी ई है, अभी भी दोनों ठीक है। देन उसके बाद जी और ये है, तो ये सारे यहाँ तक ठीक है। लास्ट में यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देख लो बी कौन से वाले में, बी यहाँ लास्ट से देखेंगे, लास्ट तीसरा ऑप्शन एलिमिनेशन से थर्ड आंसर है। यहाँ पे क्या है, डी है, इसीलिए ये क्या है, गलत है। पहला वाला आंसर गलत है। कौन सा आंसर है, यही वाला आंसर है। और एग्जामिनर कभी नहीं कहेगा कि तुम पूरा सॉल्व करके दिखाओ, कभी नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चन भाई धुआं ऐसे उठा देना है, बहुत बढ़िया करना है एग्जाम में। ठीक है दोस्त, अब देखो आओ इस वाले प्रश्न की तरफ। क्या है ये वाला प्रश्न, क्या कहते हैं मेरे भाई, ये वाला प्रश्न है 2 है, 4 है, 5 है, 19 है और ये। तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें पता है 2 है, 4 है, 5 है, 19 है, 71 है। तो ये है बढ़ रहा है, क्या है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसमें किस हिसाब से बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखो भाई बढ़ कैसे रहा है, देखिए
देखो दोस्त, क्या है, अगर 2 को, बहुत बारीक हो गई, तो अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और प्लस 2 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 तो 8। अगर माइनस इसमें 3 किया जाए तो अब हमें लॉजिक धीरे धीरे समझ में आया कि भाई 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, बट उससे आगे वाला नंबर प्लस माइनस करते रहो। तो एक बार प्लस हुआ, दूसरी बार देखते हैं क्या है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 19 प्लस 4 कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और 15 में 4 ऐड कर दिया जाएगा तो 19 हो जाएगा। अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और प्लस इसमें माइनस इसमें 5 कर दिया जाए, 76, 19 चौक 76, 19 चौक 76, और 76 में 5 माइनस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 71। कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और अब इसमें अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में जो कॉमा है इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देन 6 ऐड करना है। 5 से मल्टीप्लाई करो और देन 6 ऐड करना है। 5 से मल्टीप्लाई करो देन 6 ऐड करना है। अब देखो भाई, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, देन 35 प्लस 5 वन जा 5, 7 पच्चे 35, ठीक है ना। और 35 में एक ऐड कर दिया जाए, 6 ऐड कर दिया जाए तो 361 होता है। कितना होता है, 361 होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए भाई, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो भाई, ये है बेहतरीन प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं और 4 में से 3 क्या है, निश्चित तरीके से एक समान पे है, निश्चित तरीके से एक समान पे है, और एक अलग है, बेजोड़े का चयन करो। बेजोड़ जो है ना, जो अलग है, डिफरेंट है, उसका चयन करना है। अब देखो क्यू कितना होता है, क्यू की वैल्यू होती है 17, देन यू की वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है, देन इसमें y की वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। तो मतलब 4 बढ़ रहे हैं। अब l वाले में 12, देन P4 पैरेट 16 होगा, और T4 20, ये भी ठीक है, 4 की गैपिंग हो रही है। इसमें H8, देन L12 होता है, और Q कितना होता है 17। इसमें कितना 5 की गैपिंग हुई, इसलिए ये डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाए भाई। आगे बढ़ते हैं, और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बच्चे कुछ कमी एग्जाम में करके आए थे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे लॉजिकली आसान है। अब देखो भाई, 8 है, 44 है, और 224 है। 8 है, 44 है, 224 है। अगर 8 का प्रोडक्ट हम 5 से करें, 8 पंचे 40 प्लस 4 कर दें, ऐसे हम इसका प्रोडक्ट 5 से करें, प्लस इसमें 4 ऐड कर दें, तो 44 गुना 5 की 220 होता है। 220 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ऐसे ही पहले वाले ऑप्शन पर जो, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा, 45, 9 पंजे 45, 45 में 4 ऐड कर दिया 49, तो पहला आंसर गलत हो गया। अब दूसरे वाले में जो 5 से मल्टीप्लाई, 11 पच्चीस 55 प्लस 4 कितना होगा, 69, 59, प्लस उसके बाद है ये 5 गुना 59 गुना 5, देन 4 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 295 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 299। तो आंसर क्या होगा, सेकंड वाला आंसर होगा। सेकंड वाला आंसर होगा भैया, ये भाई सेकंड वाला आंसर होगा, ठीक है। अब अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला वाला भी प्रश्न बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान है।
इसमें देखो भाई, स्ट्रक्चर के बेस पे देखो, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखो भाई, हमें क्या बताना है, दर्पण छवि, तो उसमें लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होता है, टॉप बटन चेंज नहीं होते हैं, टॉप बटन चेंज नहीं होते हैं। देखो भाई, इसमें से कौन सा आंसर गलत है? सबसे पहले एलिमिनेशन, लेफ्ट राइट, तो ये गलत हो गया। लेफ्ट पहले ई बनेगा, ई ऐसे बनेगा लाइक दिस, तो ई वाले ऐसे वाले, तो ये सेकंड वाला भी गलत, थर्ड वाला भी गलत है। ई देन आर, ई के बाद देन आर है, देन यू है, आर के बाद, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, देन टी, ये भी ठीक है, फिर सी है, और यहाँ पे क्या है, यू है, तो इसलिए ये गलत है। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला ठीक है। आगे पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आगे पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें क्या है, फोल्डिंग करना है, जीरो है, जीरो है। अब फोल्डिंग करके क्या करेंगे, इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ 2 जीरो होगा, तो यहाँ पे भी डबल जीरो रहा होगा। तो ऐसा कौन सा है डबल जीरो? ये भी नहीं है डबल जीरो वाला, यहाँ पे यहाँ पे डबल जीरो है, लेकिन ये जीरो दूर 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 है, ठीक है ना। तो हमारा डबल जीरो वाला कौन सा होगा? फोर्थ वाला आंसर होगा। कौन सा है? फोर्थ वाला आंसर, ये रहा यहाँ पे फोर्थ आंसर, ठीक है। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन था, बहुत आसान था, मस्त क्वेश्चन था भाई, ठीक है, मस्त क्वेश्चन था, बहुत आसान प्रश्न था भाई, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें बता रहे, इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन देखते रहो भाई। डिक्शनरी में बता रहा है कि भाई बता दो क्रम वाइज कौन सा है। तो सबसे पहले देखो आर आर आर, हटा दो भाई, सब में आर है। अब यहाँ से अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, सबसे पहले यू है, ओ है, ई है, ई है, तो सबसे पहले ई आएगा। तो ई में, इन दोनों में देखना है। तो सबसे पहले क्या है, ई के बाद देन क्या है, ए है, यहाँ भी ए है, ई के बाद डी है, तो फोर्थ कौन से में है? फोर्थ। सबसे पहले क्या बनेगा? फोर बनेगा, देन फाइव बन जाएगा तुरंत। अब फिर उसके बाद, अब देखो ई के बाद कौन सा आता है? ओ आता है, तो फिर थ्री आ गया भाई, ई के बाद ओ आता है। तो भाई ये वाला आंसर भी गलत हो गया, और कौन सा गलत हो गया? ये वाला भी आंसर गलत हो गया। अब कौन से वाले पा जाओ भाई? देन ये भी गलत हो गया, तो कौन सा है? पहला ही आंसर है, पहला ही आंसर है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत बहुत कमाल की चीज है, ऑप्शन एलिमिनेशन। अच्छा इसमें देख लो, अभी ओ माय गॉड, ये वाला अभी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। मैंने इसको किस बेसिस पे, अभी पहला आंसर नहीं है, चेक करते हैं भाई, पहला आंसर अभी नहीं है। कौन से एलिमिनेट हो गए? ये वाले एलिमिनेट हो गए। अब ये देखते हैं भाई इसमें क्या है। फिर थर्ड हो गया यू बी, फर्स्ट आएगा, देन सेकंड। यहाँ भाई पहला ही आंसर है, ये एलिमिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। आ जाओ भाई, यही वाला आंसर है, यही वाला क्या है? आंसर है। ओके, आगे बढ़े भाई। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न है बहुत बेहतर है प्रश्न। देखो बी है, ई है, बियॉन्ड है, बियॉन्ड लिखा है, बियॉन्ड। अब देखो भाई बियॉन्ड में, इसमें क्या है, लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा भाई। सबसे पहले जो जो अल्फाबेट, जो वोवेल है, ठीक है, वोवेल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, जिनसे इंग्लिश में मात्राएं बनती हैं, ठीक है। उनको एक प्लस कर दो, उनके साथ में क्या कर दो? एक प्लस कर दो। तो भाई बी और बाकी सबको वैसे रहना। ई के साथ में क्या होगा? एफ होगा, वाई होगा, ये ओ के साथ में ओ के बाद पी आ जाता है, एन भी रहने दो क्योंकि कॉन्सोनेंट है, वोवेल को ही चेंज करना। अब बस इसमें क्या करा इसने, बस क्वेश्चन घुमाने के लिए इसने क्या कर दिया, अल्फाबेटिकली कर दिया, जो सीक्वेंस है। सबसे पहले ए के बाद क्या आता है? बी आता है, तो ए है ही नहीं तो बी आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? एफ आएगा, सॉरी डी आएगा, डी आएगा, देन एफ आएगा, देन एन आएगा, देन पी आएगा, देन वाई आएगा। तो ये वाला ऐसे है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो भाई, अब ऐसे हमें क्या है, प्रॉमिस में देखना है, प्रोमिस, प्रॉमिस में जो
जो क्या है वोवेल है उनको चेंज कर दो, ओ के बाद पी कर दो और इसको एफ कर दो। अब अल्फ़ाबेटिकली सीरीज में सेम रख दो अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले क्या आता है भाई, सबसे पहले आएगा एफ, सबसे पहले क्या आएगा एफ, देन उसके बाद क्या आएगा, देन एफ के बाद आएगा आई, देन अच्छा ये भी आई भी तो वो है, ये भी तो है। ऑप्शन देखते रहेंगे भाई, ऑप्शन देखते रहेंगे। आई, आई का क्या हो गया जे हो जाएगा, तो इसमें एफ एफ ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन से वाले में है, पहले ही और दूसरे में देखते हैं। देन क्या आएगा देन उसके बाद एम आएगा, एम आएगा। यहाँ पे देख लो भाई एन किस बेसिस पे दे दिया है, यही तो गलत हो गया, इसलिए इसी के बाद में पहला आंसर है पी, देन आर, देन आर, प्रॉमिस में आर है, देन एस। यही है लॉजिक, ठीक है भाई, यही लॉजिक है। क्या करा, पहले जो वोबल हैं उनमें एक प्लस करा और अल्फ़ाबेटिकली सीरीज में रख दिया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला। अब आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सेंड, SEND, सेंड, सेंड, सेंड में देखो भाई, S फॉर 19, E फॉर 5, देन N फॉर 14, देन D फॉर 4, D फॉर 4 है। अब इनका सम ऑफ कर दो, इनका क्या कर दो, सम ऑफ कर दो। इनका सम ऑफ कर देते हैं भाई, 19 19 19 38, 38 4 38 और 4 32, 38 और 4 32। अगर कितने लेटर्स हैं इसमें, 4 हैं, 4 लेटर हैं, इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो 38 42 होगा ये, प्लस करो एक बार फिर से, 19 19 19 38 38 और 4 32 कैसे लिख देता मैं, इतना है, ठीक है भाई। अब अगले वाले में आ जाओ भाई, PURSE पर्स, ये कितना आएगा भाई, P4 कितना है 16, देन U 21, देन R देन R है 18, देन S है 19, देन व्हाट E है ये आ गया भाई। इनमें क्या कर देंगे, ये भी बेहतर प्रश्न है। इनका सम ऑफ कितना होगा, 75 होगा, इनको प्लस करेंगे तो 75 आएगा, और उसको किससे 5 से मल्टीप्लाई, क्यों, कितने इसमें लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, इसमें लेटर्स कितने हैं, 5 हैं, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 150, फिर उसके बाद 300, 375, 300, 375, 395। एक बार इनका प्लस देखता हूँ मैं, 375 तो नहीं है, 16 21 21, इसमें एक एक ऐसे करते हैं, 5 7 7 15 15 और 15 है, 7 5 15 15 15 9 24 24 29, 9 आएगा 9, ये 9 है भाई, सॉरी 9 है ये, तो इसको कर देंगे हम प्रोडक्ट करके आएगा, फोर्थ वाला आंसर है, क्या आएगा, फोर्थ आंसर है, ठीक है भाई। 75 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ। अच्छा, खत्म हो गया भाई, प्रश्न खत्म हो गया, सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए, देख लीजिए भाई, सारे प्रश्न A to Z प्रश्न सारे सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन A to Z दिखाए जा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप दोबारा वीडियो में देख लीजिएगा, आपको आ जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। थैंक यू।